पिछले कुछ दिनों से इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड मामला मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। कई टीवी चैनल्स तो 24 घंटे के टेलीकास्ट में से 10 से 11 घंटे इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर राजा ट्रेंड कर रहा है और हर दिन कोई नया अपडेट इसी मामले में सामने आ रहा है। भारत के 3 राज्यों की पुलिस छानबीन कर रही है और इस कहानी के कई किरदार भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ, आखिर सच क्या है। आज हम इस केस के सभी तथ्य और लेटेस्ट अपडेट इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। 11 जून 2025 को मेघालय हत्याकांड के 5 आरोपी सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को शिलोंग कोर्ट में पेश किया गया। मेघालय पुलिस की विशेष जांच टीम ने सोनम को 3 दिन के रिमांड और बाकी 4 आरोपियों को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। सबसे बड़ा खुलासा तो ये है कि सोनम ने शिलोंग सदर पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या में अपना इन्वॉल्वमेंट कबूल कर लिया है। पुलिस का दावा है कि ये हत्या एक सुनियोजित साजिश थी जिसमें सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर काम किया। अब इस पूरे मामले की परत दर परत खोलते हैं और आपको इसकी तह तक लेके जाते हैं। सोनम के गुनाह कबूलने के ठीक 1 महीने पहले यानी 11 मई 2025 को इंदौर के 29 वर्षीय ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और 24 वर्षीय सोनम की शादी हुई। 20 मई को ये जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग पहुंचा। 23 मई को दोनों सोहरा क्षेत्र में अचानक लापता हो गए। उनकी किराए की स्कूटी सोहरारिम गांव में लावारिस हालत में मिली, जिससे हड़कंप मच गया। परिवार और पुलिस ने कई दिनों तक उनकी तलाश की। फिर 2 जून को एक ऐसी बात सामने आई जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले में वेई सोडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में राजा का सड़ा गला शव मिला। पास में खून से सना एक माचेट हथियार भी बरामद हुआ। पोस्टमार्टम से पता चला कि राजा के सिर पर 2 बार घातक तरीके से हमला किया गया था। इसके बाद पुलिस ने इस जांच को ऑपरेशन हनीमून नाम दिया और 7 जून को 20 सदस्यों की एसआईटी गठित की। लेकिन इस बीच सवाल ये उठ रहा था कि सोनम कहाँ थी, क्या वो जिंदा भी है या नहीं, और उस दिन मेघालय की सुनसान पहाड़ियों में आखिर क्या हुआ था। मीडिया में तमाम तरह के दावे किए जाने लगे। बांग्लादेशी कनेक्शन से लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक की बात सामने आई। लेकिन 8 जून की रात को इस मामले ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया। 2 हफ्तों से लापता सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में नंदगंज के पास एक ढाबे पर मिली। उसने नंदगंज पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया और दावा किया कि उसे अगवा किया गया था। लेकिन मेघालय पुलिस की कहानी बिल्कुल अलग थी। उनका दावा था कि सोनम कोई पीड़ित नहीं बल्कि अपने पति की हत्या की मास्टरमाइंड थी। पुलिस जांच में सामने आया कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की योजना बनाई। राजा सोनम के पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था। उसने 3 अन्य आरोपियों विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को 20 लाख रुपए की सुपारी दी। 42 सीसीटीवी फुटेज में सोनम को हत्या स्थल से 10 किलोमीटर दूर हत्यारों के साथ देखा गया। एक स्थानीय गाइड ने बताया कि उसने 23 मई को सोनम और राजा को 3 अन्य लोगों के साथ ट्रैकिंग करते देखा। हत्या में इस्तेमाल हथियार गुवाहाटी से खरीदी गई थी और राजा का खून से सना शर्ट व सोनम का रेनकोट अपराध स्थल से 6 किलोमीटर दूर मिला। दूसरी ओर राजा के 10 लाख रुपए के गहने भी गायब थे। अन्य 4 आरोपियों को इंदौर, ललितपुर और सागर से गिरफ्तार किया गया। हत्या के बाद सोनम सीधे गाजीपुर नहीं पहुंची थी। 23 मई को शिलोंग से गुवाहाटी टैक्सी से पहुंची, फिर ट्रेन से सिलीगुड़ी होते हुए 25 मई को इंदौर आई। वहां वो एक दिन राज कुशवाहा से मिली और किराए के फ्लैट में रुकी। इसके बाद किसी को शक न हो इसलिए वो गाजीपुर चली गई। वहां से उसका नेपाल जाने का प्लान था लेकिन वो फेल हो गया। राजा का परिवार फिलहाल सदमे में है। उनकी मां उमा रघुवंशी ने बताया कि सोनम ने हनीमून की पूरी योजना बनाई और राजा से 9 लाख रुपए लिए।
राजा के भाई विपुल ने सोनम और राज कुशवाहा पर साजिश का आरोप लगाया। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने कहा, अगर सोनम दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। मैं राजा के परिवार के साथ हूँ। सोनम के पिता देवी सिंह ने अपनी बेटी को निर्दोष बताया और सीबीआई जांच की मांग की। राजा के भाई सचिन ने मेघालय सरकार से माफी मांगी और उनकी छवि खराब होने पर खेद भी जताया। क्या कहा इन लोगों ने, आप भी सुनिए। सबूत कुछ भी सर, जिसकी भी गलती हो उसे सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। बस मेरा यही निवेदन है आप लोगों से। मगर मुझे थोड़ा मेरी बहन से मिलने दीजिए। अगर उसमें उसकी कोई गलती होती है उसे फांसी लगा दी जाए। गवर्नमेंट जो भी आदेश देगी वो हमें मंजूर होगा। मतलब अपना नाम मेरा नाम गोविंद रघुवंशी है। आप शिलोंग से आ रहे हैं? जी, मैं शिलोंग मेघालय से आ रहा हूँ। तो आप कितने दिन से ढूंढ रहे थे? कितने दिनों से ढूंढ रहे थे? मैं लगभग आज 18-19 दिन कंप्लीट हो गए हैं। सोनम पे आरोप लग रहे हैं, इसके क्या? मुझे आइडिया नहीं है क्या आरोप लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं। मीडिया प्रशासन आप हो, आरोप भी आप ही लगा रहे हो, सब चीजें आपकी है। डीसीपी मेघालय मेरे नॉलेज में मैं जर्नी करके आया हूँ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं कि अभी क्या आरोप लगे हैं। मैं मिल लूँ फिर आपको जरूर दूंगा, बिल्कुल शांति से दूंगा। आपके एक एक सवालों का जवाब दूंगा। गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने? तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। क्या बात हुई आपकी? यही बोला कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया ने बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं? आप उनको लगता है कि वो राजा के लिए दुखी थे वो। इस पूरी जांच के लिए मेघालय पुलिस ने 120 कर्मियों की टीम के साथ इंदौर, गाजीपुर और सागर में छापेमारी की। कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन और होटल बुकिंग के दस्तावेज जुटाए गए। एसआईटी अब सोहरा में क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की तैयारी में है और इस मामले की जांच अभी भी जारी है। राजा रघुवंशी हत्याकांड ने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ा बल्कि रिश्तों के भरोसे पर सवाल उठाए। क्या इस मामले में सभी सवालों के जवाब मिल पाएंगे? क्या राजा को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि राजा तो मर गया, रानी यानी सोनम बच गई, लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। द लेंस इस केस के हर अपडेट को आपके सामने लाता रहेगा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि हमारी पत्रकारिता की ताकत आपसे ही है। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।